नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्र लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा। सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर वह ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर से सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात करते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा। भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिटटिभों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हुए नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्रचित होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया, जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, बकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब और लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्रवर्ण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले हुए थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केकानाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा, तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजौरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नागकेसर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, वंजुल, अशोक, चितवन, कतक,
माधवीलता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्र भूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा पा रहे थे। ऋक्षरजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीव के पास चलो, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब और भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। तो इस प्रकार साथियों, अरण्य कांड में निहित 75वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है और इस प्रकार अरण्य कांड भी यहाँ समाप्त होता है। कल से हम किष्किंधा कांड का पाठ आरंभ करेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि श्री राम की सुग्रीव से मित्रता, वाली और सुग्रीव की शत्रुता का कारण, वाली वध, सीता की खोज का प्रयत्न इत्यादि। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।